सिंड्रेला एंड फोर नाइट के पार्ट 6 में आपका स्वागत है। तो ह्यूनमिन हावान को देता है उसके हाई स्कूल का ड्रेस और वो उस ड्रेस को चेंज करने के लिए ब्रॉडकास्ट रूम में जाती है। तो ह्यूनमिन भी वहाँ मौजूद रहता है और जब वो अपनी जगह से उठता है तो उससे साउंड लीवर ऑन हो जाता है और ह्यूनमिन फाइनली अपने प्यार का इजहार करता है हावान के साथ और उनकी ये सारी बातचीत नीचे ऑन एयर होती है, जो कि हॉल में खड़े सारे स्टूडेंट्स और बाकी के तीनों हीरो देखते हैं। वहाँ पे हेजी भी मौजूद रहती है जो कि हावान के ग्रेजुएशन डे पे आई रहती है उसे विश करने के लिए। तो हेजी का दिल ज्यादा न टूटे इसके लिए जीवन जल्दी से जाता है ब्रॉडकास्ट रूम में और वो टेलीकास्ट को रोक देता है। खैर हावान ह्यूमन के कन्फेशन को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि तुम्हें अपने दिल में झांक कर देखना चाहिए कि वो सच में क्या चाहता है। और इस तरीके से जीवन उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और जान जाता है कि हावान कभी ह्यूमन की फियांसी थी ही नहीं। तो हेजी भी ये सब कुछ सुन चुकी रहती है और वो एक बार फिर से हर्ट होकर जीवन के सामने से वहाँ से चली जाती है। तो हावान स्कूल से चली जाती है। उधर सीयू को स्कूल में सारी फैन गर्ल्स घेरी रहती हैं। तो हावान की बेस्ट फ्रेंड जायंग सीयू की हेल्प करती है, वो उसे अपनी ड्रेस देकर वहाँ से निकलने में मदद करती है। जब सभी घर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हावान तो स्काई हाउस छोड़कर जा चुकी है और उसके बाद सभी हावान को ढूंढने में लग जाते हैं और उन्हें हावान की चिंता होती है। जीवन उसकी तलाश में पहुँचता है स्टोर जहाँ हावान अपनी फैमिली को मिस करते हुए रो रही थी। वो उसे बताता है कि तुम्हारा मिशन फेल नहीं हुआ है क्योंकि मैंने अपने डैड की मेमोरियल सेरेमनी अटेंड की थी। और वो उसके बाद हावान को वापस स्काई हाउस ले आता है और सभी काफी खुश होते हैं। उधर ह्यूनमिन अपने कन्फेशन और रिजेक्शन की ऑनलाइन पोस्ट देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि पब्लिक को उसके रिजेक्ट होने की बात पता चल चुकी है और उसके वजह से वो काफी एम्बेरेस्ड होता है और उसे लव सिकनेस भी हो जाती है। वो पत्तियां तोड़कर कहता है मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। लड़की से रिजेक्ट होने के बाद ये बंदा अपना पूरा का पूरा चेहरा ही बदलवाना चाहता है और प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए डॉक्टर के पास भी पहुँच जाता है। खैर समझदार डॉक्टर उसे प्लास्टिक सर्जरी की जगह थेरेपिस्ट के पास जाने की सलाह देता है। इधर हावान और जीवन के बीच में भी दोस्ती हो जाती है। वो दोनों चैटिंग से एक दूसरे से बातें करते हैं और कहीं न कहीं इनके बीच में प्यार की चिंगारी भी लग चुकी रहती है। तो हावान को उसका अगला टास्क मिलता है सारे कांग ब्रदर्स को वेकेशन ट्रिप पे ले जाने का। और हावान जब ये जीवन से पूछती है तो जीवन उस ट्रिप पे जाने से साफ मना कर देता है। और वहीं सीओ की भी प्रॉब्लम रहती है क्योंकि उसका शेड्यूल क्लियर नहीं रहता है। तो हावान को अपनी फ्रेंड जायंग से सीओ की वो फोटोग्राफ्स मिलती हैं जब वो लड़कियों वाली स्कूल ड्रेस पहन के स्कूल से बचकर निकला था। तो हावान उसका यूज करती है। वो सीओ के मैनेजर से मिलती है, उसे फोटोग्राफ्स दिखाकर ब्लैकमेल करती है कि वो सीओ का शेड्यूल क्लियर कर दे ट्रिप के लिए। तो इस तरीके से सीओ अब ट्रिप पे जा सकता है। उसके बाद हावान पहुंचती है हेजी से मिलने के लिए और वो उसे भी ट्रिप पे इनवाइट करती है ताकि ह्यूनमिन और जीवून ट्रिप पे आने के लिए राजी हो जाएं। तो फ्रेंड्स हेजी ग्रेजुएशन डे वाले दिन के बाद से जीवून को लगातार इग्नोर कर रही थी, उसके कॉल्स भी रिसीव नहीं कर रही थी। तो जीवून को उसकी चिंता होती है और वो भी उसी समय वहाँ पहुँचता है। वो हावान को वहाँ देखकर मिसअंडरस्टैंड होता है और उसके ऊपर नाराज होता है। तो हेजी हावान से कहती है कि वो ट्रिप पे आएगी, लेकिन जीवून हेजी से कहता है कि वो ट्रिप पे नहीं जाएगा। तो हेजी कहती है कि मुझे ह्यूनमिन को फेस करने के लिए तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। इधर ह्यूनमिन काफी ज्यादा सोता है तो यूनसंग उससे कहता है कि अगर कोई इसे पीठ पे भी उठा ले तो ये नहीं जागेगा। तो आखिरकार जीवून हेजी और हावान दोनों के बारे में सोचता है और फिर रेडी हो जाता है उस ट्रिप पे जाने के लिए। अब केवल ह्यूनमिन ही बचा रहता है और हावान सोचती है कि मैं इसे ट्रिप पे कैसे ले जाऊं और फिर उसे आइडिया आता है तो वो ह्यूनमिन को सोता हुआ ही उठाकर ले जाती है। तो हावान के डैड एक मैन यंगजिन की तलाश में रहते हैं जो ताइक्वांडो मास्टर रहता है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो हावान का रियल डैड है। और आगे हावान की सौतेली माँ और बहन को उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो वो उसे हावान के खिलाफ यूज करने के लिए सोचती हैं। जब ह्यूनमिन की आंख खुलती है तो वो अपने आप को फ्लाइट में पाता है। वो शॉक्ड होता है, वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं कोई सपना देख रहा हूँ। और सभी उसकी बातों पे हंसते हैं। तो आगे हावान सबको अपना प्लान बताती है कि सभी को एक साथ मिलकर ये छुट्टियां बितानी है। वो सबके लिए एक जैसा जैकेट लाई रहती है। वो कहती है सभी इसे पहनकर टीम बिल्डिंग करेंगे, लेकिन सभी ऐसा करने से मना कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अब इस ट्रिप पे कौन से ट्विस्ट और टर्न आने वाले हैं जानने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।